नमस्कार साथियों, इस वीडियो में जानेंगे हम कि सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं अकाउंटिंग में। तो पहला सिस्टम होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब दो तरीके के पक्ष होते हैं, ट्वेल्व एस्पेक्ट्स होते हैं। तो एक पक्ष होता है डेबिट और दूसरा पक्ष होता है क्रेडिट। डेबिट वाले पक्ष को हम डीआर लिखते हैं और क्रेडिट वाले पक्ष को सीआर लिखते हैं। तो यहाँ पे जो लेन देन होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं दो साइड्स पे, एक डेबिट साइड पर और दूसरा क्रेडिट साइड पर। तो यहाँ पे आप किसी एक पक्ष को नहीं लिख सकते, आप दोनों ही पक्ष को लिखना ज़रूरी है। डेबिट को भी लिखना ज़रूरी है, क्रेडिट को भी लिखना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सामान लेकर आ रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, वो भी कैश में परचेज कर रहे हैं। तो जब आप गुड्स को रिसीव करेंगे, तो जब आप गुड्स को रिसीव करते हैं, वो कोई गुड्स रिसीव हो रहे हैं तो उसको आप डेबिट साइड में लिखते हैं। और आपके पास से जो भी कुछ आउटफ्लो होता है, यानी कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो डेबिट में भी अमाउंट आता है और क्रेडिट में भी अमाउंट आता है, इसलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे डी आर सी आर के बराबर होता है, यानी डेबिट क्रेडिट के हमेशा बराबर होता है। ये एक तरीके से कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग माना गया है। साइंटिफिक नेचर का होता है, यानी टोटली प्रूवन है। यहाँ पे कोई भी गलती का चांस, कोई भी एरर का चांस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह पूरी तरीके से साइंटिफिक है, और जो भी चीज़ साइंटिफिक होती है वहाँ पर फ्रॉड्स का और मिस एप्रोप्रिएशन का, इस तरीके का कोई भी चांस नहीं रहता है। कंप्लीट सिस्टम है, साइंटिफिक है, रिलायबल है, यानी भरोसेमंद है और सिस्टमेटिक है। सबसे बढ़िया चीज़ है क्या है? सिस्टमेटिक है, यानी सारा काम एक सिस्टम से चल रहा है। रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आप दोनों ही एस्पेक्ट्स को ट्रांजेक्शन्स के, यानी आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड जब करते हैं आप दोनों ट्रांजेक्शन्स को, तो एक तरीके से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बनी रहती है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस बनी रहती है। जो भी आपका ड्राइव आउट होगा रिजल्ट, नेट रिजल्ट्स ऑपरेशन जो भी निकल कर आएंगे वो ट्रू होंगे और करेक्ट होंगे। यानी जो भी ट्रायल बैलेंस बनता है इसमें, वो क्या शो करता है? डेबिट, एक साइड डेबिट की शो करता है, एक साइड क्रेडिट की शो करता है। और डेबिट क्रेडिट के हमेशा बराबर अमाउंट निकल कर आता है। यानी फॉर एग्जांपल, डेबिट में ट्रायल बैलेंस में 50,000 रुपये का अमाउंट निकल कर आ रहा है लास्ट में जुड़ने पर, तो क्रेडिट में भी 50,000 रुपये का ही अमाउंट आएगा जुड़ने पर। यानी डेबिट क्रेडिट के हमेशा बराबर होता है। तो इसमें ट्रायल बैलेंस बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनता है। तो जो फाइनल अकाउंट्स बनकर आ रहे हैं उससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल रही है, फाइनेंशियल पोजीशन का ज्ञान पता चल रहा है, यानी एसेट्स लाइबिलिटीज़ का पता चल रहा है कि एसेट्स हमारे पास कितने हैं और लाइबिलिटीज़ कितनी है। और एसेट लाइबिलिटी का टोटल हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। कंपेरेटिव स्टडी, कंपेरेटिव स्टडी का मतलब यह है कि आप प्रीवियस ईयर्स, आपका जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं, जैसे ओनर्स है, एम्प्लॉयज़ है, मैनेजमेंट है, ये क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट क्या कर रहा है? आप जितना भी कंपेयर कर सकता है, अपने पास्ट रिकॉर्ड्स को कंपेयर कर सकता है, जो भी प्रीवियस ईयर्स से के अकाउंट्स है उसको कंपेयर करेगा और देखेगा कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा है। तो मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है डिसीजन मेकिंग में। फ्रॉड्स का पता लगाया जा सकता है, कुछ भी अगर गलत काम चल रहा है बिजनेस में तो उसका पता लगा सकते हैं। कौन लोग? ऑनर्स लोग। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको फ़ायदा होता है इस चीज़ का। दूसरी चीज़, सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स माना गया है, नॉट रिलायबल है और साइंटिफिक तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी अनसाइंटिफिक है। और सिस्टमेटिक भी नहीं है। तो सिस्टमेटिक नहीं है तो कभी मन किया तो लिख लिया, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया, नहीं किया तो छोड़ दिया, है ना। तो ये सब मनमर्जी पर काम चलता है, और जहाँ मनमर्जी का काम चलता है वहाँ पे वो काम वो ठीक नहीं होता है। तो कभी एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, कभी रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये काम कौन करते हैं? ये लोग छोटे छोटे बिजनेसमैन करते हैं, ठीक है। जो ठेले चलाने वाले काम लोग होते हैं वो करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि पर्सनल अकाउंट्स ही मेंटेन किए जाते हैं। राम का खाता खोल लिया, शाम का खाता खोल लिया, उससे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, एक छोटी सी डायरी बना के वो सब काम कर लिया, या कैश बुक मेंटेन कर ली। तो यहाँ पे सारा काम सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी एक ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है जो इनकम्प्लीट है। और इससे क्या हमें ट्रायल बैलेंस सही पता चलेगा? जब ट्रायल बैलेंस ही डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आएगा, डेबिट कुछ शो करेगा, क्रेडिट कुछ शो करेगा, तो क्या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही बनेगा? नहीं बनेगा। और बैलेंस शीट का तो सवाल ही नहीं उठता, वहाँ एसेट्स लाइबिलिटीज़ का ही कुछ नहीं आता पता है। तो यहाँ पर सब कुछ कैसा है? इनकम्प्लीट है, इसलिए इस तरीके के अप्रोच को फॉलो नहीं किया जाता है सिस्टम को। आप हमेशा देखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो किया जा रहा है।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू माय फ्रेंड्स।